मैडम सोनिया ने मेरे हाथ को सहलाते हुए तरसी निगाहों से मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे बता रहे हो वैसे ही बताओ ना यासिर, क्यों मुझे तरसा रहे हो? उफ यार, मैडम के नर्म नर्म हाथों ने जब मेरे हाथों को सहलाया और जब मैडम की नशीली आंखों में मैंने झांका और मैडम की आवाज सुनी तो मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। मैंने कहा, मैम, जब भी कोई लड़की मुझसे मिलती है और देखती है तो डर कर मुझे छोड़कर भाग जाती है। मैंने एक ही सांस में तेजी से अपनी बात मुकम्मल कर दी। मैडम सोनिया ने समझने के अंदाज में पलकों को झपकाते हुए मजीद खिसक कर मेरे साथ जुड़ते हुए मेरे हाथों को मजबूती से पकड़कर हिलाते हुए कहा, प्लीज यासिर, पूरी बात बताओ, किसको देखकर? मुझे इसी वक्त का इंतजार था। जब मैंने इसे तफसील बताई तो वो भी एकदम पीछे हुई। मैंने कहा, मैम, क्या हुआ, अब भी डर गई? अब मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो हर लड़की मुझसे दूर भागती है? मैडम सोनिया ने अपनी कलाई को घुमाते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं यासिर प्लीज, ये ठीक नहीं है। मैंने मैडम सोनिया का हाथ छोड़ते हुए मायूस कुन अंदाज से कहा, देखा, मैं सच कहता था ना कि कोई भी लड़की मेरे मुकद्दर में नहीं है। अब देखें, अब भी दूसरी लड़कियों की तरह मुझसे दूर भाग रही है। इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि सब लड़कियां एक जैसी होती है। अब आप ही बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने एक ही सांस में मैडम सोनिया को अपना गिड़ा सुना दिया। अपनी बात मुकम्मल करके मैंने सर झुकाकर ऐसे बैठ गया जैसे सारे जहान का दुख मुझे ही लगा हो। मैडम सोनिया कुछ देर खामोश बैठे, न जाने क्या सोचती रहे, और मैं इसी हाल में बैठा मैडम की आवाज सुनने का इंतजार करता रहा। आखिर मेरी सुनाई हुई और मुझे अपनी थोड़ी पर मैडम सोनिया की नरम उंगलियों का एहसास हुआ। दूसरे ही लम्हे मैडम सोनिया ने मेरी थोड़ी पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर करते हुए कहा, उधर मेरी तरफ देखो यासिर। मैंने आंखें खोलकर मैडम सोनिया की आंखों में झांका तो वहां मुझे अपने लिए हमदर्दी नजर आई। मैडम सोनिया ने पलकों को झपकाकर मुस्कुराते हुए कहा, यासिर, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, ऐसा मर्द तो हर लड़की का ख्वाब होता है। पता नहीं वो कौन सी बदनसीब लड़कियां होंगी जो तुम्हें छोड़कर भाग गईं। ये मैंने मैडम सोनिया की आंखों में झांकते हुए मासूमाना अंदाज से कहा। मैम अब भी तो डर कर पीछे हिटकर बैठ गई थी। मैडम सोनिया ने मेरी थोड़ी छोड़कर मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं यासिर, मैं भी नहीं, बस घबरा गई थी कि तुमने अचानक मेरा हाथ कहाँ रख दिया था। मैंने मैडम के हाथ पर हाथ रखकर दबाते हुए कहा, मैम मेरी इस हरकत पर अपने बुरा तो नहीं माना। असल में मुझे बताते हुए शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने आपका हाथ रख दिया ताकि आप खुद ही देख लें। मैडम सोनिया ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने गुस्सा नहीं किया, बस थोड़ा अजीब लगा था, इसलिए घबरा गई थी। मैंने कहा, अब फिर क्या ख्याल है? मैडम सोनिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, मैंने इसे देखकर क्या करना है? मैं कौन सा तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं? मैंने कहा, मैम आप मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो क्या हो? मुझे ये तो हौसला हो जाएगा कि कोई ऐसी भी बहादुर लड़की है जो मुझसे इस तरह ना डरे। मैडम सोनिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी बीवी भी डरेगी, तुम खामखा इस बात को दिल पर ले गए। मैंने कहा, मैम मेरी शादी पता नहीं कब होनी है, ये ना हो कि शादी तक पहुंचते पहुंचते मैं वैसे ही नफसियाती मरीज बन जाऊं। अब आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैडम कुछ देर सोचने के बाद उठते हुए बोली, अच्छा बाबा, नाराज क्यों हो रहे हो? एक मिनट रुको, करती हूँ कुछ। ये कहकर मैडम सोनिया उठकर दूसरी तरफ चेहरा करके अपने गिरेबान में हाथ डालकर लाकर से मोबाइल निकालकर नंबर डायल करने लगे। कुछ देर बाद मैडम ने हेलो ऊ किया और फिर दूसरी जानिब से जवाब सुनकर बोले, सलमान तुम आए नहीं अभी तक? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैडम दोबारा बोले, नहीं नहीं यासिर को जल्दी नहीं है, तुम आराम से अपना काम निपटा लो, फिर आ जाना, ओके बाय। मैं मैडम की बातों से समझ गया कि मैडम सलमान की आमद की तसल्ली कर रही हैं कि इसने कब आना है। अब मैडम को क्या पता कि सलमान तो गया ही जानबूझकर है ताकि मैं मैडम से अपने दिल की बात कर सकूं। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मैडम सोनिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सलमान को अभी 1 घंटा लगना है, तुम्हें जल्दी तो नहीं? मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने जाकर क्या करना है? मुझे यहाँ ज्यादा सुकून है। मैडम मेरे करीब आकर बैठते हुए बोले, अच्छा जी, आपको यहाँ ज्यादा सुकून है? कुछ देर खामोशी के बाद हमारी शरारतें शुरू हो गईं। अचानक बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। हॉर्न की आवाज ऐसी थी जैसे बैठक के दरवाजे के बाहर गाड़ी खड़ी हो। हॉर्न की आवाज सुनते ही हम अपने आप को ठीक करने लगे। मैडम सोनिया फुर्ती से सोफे से उठते हुए बोले, वो शक लगता है सलमान आ गया है, यासिर जल्दी से ठीक से बैठ जाओ, मैं देखती हूँ इसे। मैं सलमान को कोसते हुए दुरुस्त होकर बैठने लगा। मैडम सोनिया तेज कदमों के साथ बैठक के बैरूनी दरवाजे के साथ लगी हुई खिड़की के पास गईं और खिड़की के आगे से पर्दा सिरकाकर खिड़की के पिट को थोड़ा सा खोलकर बाहर देखने लगी। मैडम सोनिया जिस अंदाज में झककर बाहर देख रही थी, ये मंजर देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी उठकर मैडम की तरफ लपका, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि सलमान ऐसी बेगैरती नहीं कर सकता कि मुझे सिग्नल दिए बगैर इतनी जल्दी वापस आ जाए। वो तो मैडम की घबराहट देखकर मैं भी डर गया था, वरना मुझे सलमान पर पूरा भरोसा था। मैं सलमान की तसल्ली करने के बहाने मैडम की तरफ लपका। मैडम सोनिया झुके हुए खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ थीं। अभी तक मैडम ने पीछे मोड़कर मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था जिससे मैडम को मेरी आमद की खबर होती। जैसे ही मैं मैडम के करीब पहुंचा, इसी लम्हे मैडम खिड़की बंद करके वापस पलटने के लिए तेजी से घूमे। मैं मैडम के बिल्कुल सर पर खड़ा था। मैडम सोनिया घूमते ही सीधी मेरे साथ लग गईं। मैडम सोनिया ने बड़े संजीदा अंदाज से कहा, यासिर जो भी हमारे बीच हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है, हमारी ये जल्दबाजी कहीं हम दोनों की बदनामी का बाइस ना बने। मैंने हैरानगी से पूछा, क्यों, क्या हुआ, मुझ पर भरोसा नहीं आपको? मैडम सोनिया ने कहा, मैं कैसे भरोसा कर लूं?
कुछ देर पहले तो हम मिले हैं, न तुम मेरे बारे में जानते हो और न ही मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। हम दोनों का एक दूसरे से तारुफ गायबाना तौर पर सलमान के जरिए ही हुआ था, जबकि फीस टू फीस तो हमने एक दूसरे को जानने की कोशिश भी नहीं की। तो फिर ऐसी हालत में कैसे मैं तुम पर यकीन कर लूं? मैंने तरसे हुए इल्तिजा करते हुए कहा। मैम, आप मुझ पर भरोसा करके तो देखें, आपको कभी मायूस नहीं करूंगा, ये राज यहां भी दफन करके जाऊंगा। मैडम सोनिया ने कहा। यासिर, तुम पहले मर्द हो जो मेरे इतने करीब हुए हो। मैं खुद हैरान हूं कि तुमने न जाने मुझ पर किया जादू फूंका है कि मैं तुम्हें जाने पहचाने बगैर भी इतने कलील वक्त में तुम्हारे इतने करीब हो गई हूं। ये ना हो कि तुम सलमान को सब बता दो। वो मेरा शागिर्द है और है भी अभी बच्चा, कच्चे जहन का है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बारे में गलत सोचे और मुझे एकेडमी में बदनाम करे। मैं मैडम सोनिया की शातिरबाजी पर दिल ही दिल में हंसने लगा कि ये कितनी मक्कारी से काम ले रही है। मैंने कहा, मैम, मैं गांव का रहने वाला हूं, जुबान का पक्का हूं। हम देसी लोग सीधे जरूर होते हैं, मगर किसी के भरोसे को तोड़ते नहीं हैं। आप यूं समझ लें कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। और रही सलमान की बात, तो वो मुझे बड़ा भाई मानता है और मेरा इसके साथ रिश्ता भी ऐसा है कि मैं इससे ऐसी बात किसी सूरत भी नहीं कर सकता। बल्कि मैंने तो आपको मना करना था कि सलमान को हमारे रिलेशनशिप की भनक भी ना लगे, वरना आपका तो क्या, इसने मुझे सारे खानदान में जलील कर देना है। मैडम सोनिया ने मेरे चेहरे को गौर से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो ना? मैंने हाँ करते हुए आंखें बंद करके तसल्ली बख्श जवाब दिया। कुछ देर हम दोनों बातें करते रहे। इसी दौरान बाहर गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज आई और साथ ही हान बजा। मैंने हान की आवाज पहचानते हुए कहा, सलमान आ गया है? मैडम ने मेरी तरफ देखकर कहा, यासिर, अपना वादी याद है ना? मैंने हाँ करते हुए इस बात में सर हिलाया तो मैडम उठकर बैरूनी दरवाजे की जानिब लपके और जैसे ही मैडम ने दरवाजा खोला तो मैडम की एकदम चीख निकली। मैडम की चीख सुनकर मैं बिजली की सी रफ्तार से सोफे से उठा और जैसे ही मेरी नजर सामने पड़ी तो सामने का मंजर देखकर मेरा भी रंग उड़ गया, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मंजर देखकर मैं परेशानी की हालत में सोफे से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। इसी दौरान सलमान के कहकहों की आवाज ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। जब मेरी नजर सलमान के हाथ पर पड़ी तो इसी लम्हे मैडम के चीखने की और सलमान के हंसने का मामला समझ आ गया और मेरी भी हंसी निकल गई। सलमान हाथ में नकली सांप लटकाए मैडम के सामने लहराते हुए हंसता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैडम का रंग उड़ा हुआ था, वो बुरी तरह डी हुई थी, इसके कंधों पर मुक्के मारती हुई इसे बुरा भला कहती हुई इसके साथ आ रही थी। मैडम की नजर जब मुझ पर पड़ी तो मुझे हंसते देखकर मैडम मजीद सीख होती हुई बोले, तुम भी हंसो मुझ पर, बजाय इस बेगैरत इंसान को डांटने के तुम भी इसका साथ देते हुए मुझ पर हंस रहे हो। मैडम की बात सुनकर मैं संजीदा होकर सलमान को घूरते हुए बोला, यार कुछ तो ख्याल करो, अगर मैडम को कुछ हो जाता तो? मैडम ने मुंह बिसूरते हुए कहा, ये तो यही चाहता है कि मुझे कुछ हो जाए और उसकी जान छूटे। मैंने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, मैं समझा नहीं, इसकी क्यों जान छेड़नी है अब से? मैडम मेरी बात सुन कर घबरा गईं और अपनी सफाई पेश करते हुए बोले, मेरा मतलब कि इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब कि इतनी सख्त टीचर से जान छूट जाएगी। मैंने कहा, अब उसके कान पकड़ दें फिर ये बाज आएगा। मैडम बोले, तुम सही कह रहे हो यासिर, 1 मिनट सब्र करो, जरा मैं दरवाजा बंद कर लूं फिर उसके कान पकड़ती हूं। ये कहकर मैडम वापस दरवाजे की जानिब पलटी तो सलमान ने मौका का फायदा उठाते हुए मेरी तरफ देखकर हाथ के इशारे से पूछा, क्या बना? मैंने मुंह बिसोर कर नफी में सर हिलाते हुए इसे कुछ नहीं बना का इशारा किया। मैडम सोनिया ने दरवाजा बंद किया और सलमान के पास आकर फिर से इसके कंधे पर मुक्का मारते हुए बोले, बेगैरत इंसान, मेरी जान निकाल कर रख दी थी, मुझे तो लगा कि असली सांप है। जल्दी से मुर्गा बनूं, आज यासिर के सामने तुम्हें मुर्गा बनाऊंगी फिर ही तुम इंसान बनोगे। सलमान ने कानों को पकड़कर हंसते हुए कहा, सॉरी मैम, आइंदा नहीं करूंगा। मैडम ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज तुम्हें मुआफी नहीं मिलेगी। सलमान ने मस्कीन शक्ल बनाते हुए कहा, प्लीज बस एक दफा मुआफी दे दें, किस्म से दोबारा आपको तंग नहीं करूंगा। मैडम ने सलमान का कान पकड़कर मरोड़ती हुए कहा, प्रॉमिस करो यासिर के सामने, फिर तुम्हें मुआफी मिलेगी। सलमान ने हाय करते हुए कहा, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। अब नहीं करूंगा यासिर भाई, अब ही मैडम को कह दें। मैं दोनों का ड्रामा देखकर हंसे जा रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, मैम कर दे मुआफ बेचारे को, अगर दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो फिर इसे मुर्गा बनाकर जूते मारें। मैडम ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सलमान का कान छोड़ा और सलमान को घूरते हुए कहा, यासिर की वजह से आज तुम बच गए हो, वरना जैसे तुमने आज मुझे डराया था, मैंने सच में तुम्हारी जूतों से पिटाई करनी थी। एक पिल के लिए तो मैं समझी कि असली सांप है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैम अगर असली होता तो उसकी अपनी हो अंकल जानी थी, ये इतना बहादुर नहीं है कि असली सांप पकड़ ले। मैडम ने अपना चेहरा दोनों हाथों से साफ करते हुए कहा, जैसे इसने मुझ पर सांप फेंका था, मुझे तो एक दफा ये भी लगा कि असली है। ये तो शुक्र है कि मुझे जल्दी पता चल गया, वरना मेरी चीखों से सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाना था। सलमान ने अपने कान को सहलाते हुए कहा, मैम अब तो बहुत डरपोक निकले। मैडम की बजाय मैंने कहा, वैसे यार ये बहुत बुरी हरकत है। मैडम की चीख सुनकर एक दफा तो मेरा भी रंग उड़ गया था कि पता नहीं मैम को क्या हुआ है जो इतनी जोर से चीखी है। मैडम बोले, यासिर ये इसकी पहली हरकत नहीं है, ये अक्सर मुझे किसी न किसी चीज से डराता रहता है। किसी दिन इसने मेरी जान ले लेनी है, फिर इसे सुकून मिलेगा। मैंने हंसते हुए कहा, मैम अब भी किसी दिन इसे ऐसा डराएं कि ये तौबा कर ले कि आइंदा से आपको कभी नहीं डराएगा। सलमान हंसते हुए बोला, यासिर भाई मैम अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है, मुझे उन्होंने कई दफा डराया है, तब मेरी भी ऐसी ही हालत होती है जैसी मैम की हुई थी। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुमने मैम से बदला लिया था? ये सलमान बोला, हाँ जी ऐसे ही समझ लें। ओ मैडम ने सलमान को थप्पड़ मारने का इशारा करते हुए कहा,
मैंने तेरी एक लगानी है तमीज, मैंने तुम्हें कब डराया था झूठे। सलमान थप्पड़ से बचते हुए बोला। याद करें कुछ दिन पहले रात को अपने लाइट बंद कर दी थी, फिर भूत की आवाजें निकाल कर मुझे कैसे डराया था। सलमान की अधूरी बात सुनकर मैंने चौंक कर सलमान की जानिब देखा तो सलमान मैडम को आंखों के इशारे से पूरी बात बताने की इजाजत मांग रहा था। मैडम का रिएक्शन तो मैंने नहीं देखा कि मैडम ने इसे क्या इशारा किया था, मगर सलमान की बोलती बंद हो गई थी। मैडम ने साथ ही टॉपिक बदलते हुए सलमान को कहा, इतनी देर से क्यों आए हो, कहाँ गए हुए थे। सलमान बोला, पापा को लेकर बाजार गया था, फिर घर गया तो अरसलान भाई गाड़ी लेकर पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैंने आपको इतनी कॉलें की थी मगर अपने कॉल भी नहीं अटेंड की। ओ मैडम जल्दी से बोले, मेरा मोबाइल साइलेंट था इसलिए पता नहीं चला। कुछ देर हम आपस में बातें करते रहे, फिर हमने मैडम सोनिया से इजाजत ली और बैठक से निकलकर गाड़ी में बैठे। मैडम सोनिया दरवाजे तक हमारे साथ आईं और मैडम ने सलमान से आंख बचाकर मेरे हाथ में पर्ची पकड़ा दी। मैंने पर्ची देखे बगैर जेब में डाली और हम मैडम को बाय बाय कहते हुए घर की तरफ रवाना हो गए। मैडम की गिल्ली से निकलते ही सलमान ने मेरी रान पर हाथ मारते हुए कहा, सुनाओ यासिर भाई क्या बना, मैडम लाइन पर आई कि नहीं। मैं पहले तो सलमान को बताने लगा मगर न जाने क्या सोचकर मेरे मुंह से निकल गया, नहीं यार वो साली बहुत तेज है। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इसे बातों में लगाकर उसके करीब हो जाऊं मगर वो हर बात का उलट जवाब देकर मौजू को बदल जाती। सलमान ने मेरी तरफ देखकर माथे पर हाथ मारते हुए कहा, उफ कोई हाल नहीं भाई तुम्हारा। मुझे अगर इतना वक्त किसी लड़की के साथ बैठने का मिलता ना तो काम हो जाना था, और एक अप हो कि कुछ नहीं कर सके। उफ क्या बनेगा आपका। मैंने अफसरदा होते हुए कहा, यार तुम पढ़े लिखे हो और शहरी बाबू हो, तुम लड़की को पट्टा सकते हो। मैं ठहर अपना देसी सीधा साधा सच पूछो तो ऐसी हालत में मेरी तो टांगें कांपने लग जाती हैं। सलमान ने कहकहा लगाकर हंसते हुए कहा, कोई हाल नहीं भाई तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। मैंने तो आपकी फरमाइश पर आपको पूरा मौका दिया था मगर अब से भी कुछ नहीं बना। मैंने सीट पर सर पीछे की जानिब टेकते हुए कहा, चल छोड़ यार तुम्हारी मैडम मेरी किस्मत में नहीं। सलमान ने जोरदार कहकहा लगाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, भाई किस्मत ने तो आपको मौके के साथ जगह भी फराहम की थी, अब आप ही शर्माते रहे हैं तो इसमें किस्मत बेचारी क्या करती। मैंने कहा, हाँ यार बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, गलती तो मेरी ही थी। मेरी शर्माने और जिजिकनी की वजह से मैडम मेरे हाथ से निकल गई। सलमान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, भाई मैं तो कहता हूँ दफा करें, ये आपके बस का काम नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इन चक्रों में ना ही पड़ी। मैंने अफसुर्दा होते हुए मायूस कुन लहजे से कहा, हाँ यार तुम सही कह रहे हो, वाकई ये मेरे बस का काम नहीं है। पता नहीं तुम कैसे लड़कियों को पट्टा लेते हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मैडम को फंसा कैसे लिया। वो तो बहुत शातिर दिमाग और शरीफ ज़ादी लगती है। सलमान बोला, भाई मैडम ऐसी ही इतनी आसानी से नहीं फंसी थी, इसे फंसाने में मुझे 6 महीने लगे थे, तब जाकर वो आई थी और आप इसे पहली मुलाकात में फंसाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। मैंने हैरानगी का इजहार करते हुए सलमान को घूरते हुए कहा, मामा पहले बता देता, मेरा ऐसे ही टाइम ज़ाय किया है। सलमान हंसते हुए बोला, भाई मैं तो ये सोचकर आपको ले गया था कि शायद आप इसे फंसा ले, इसीलिए मैं झूठ बोलकर आपको मैडम के पास छोड़कर वहां से खिसक आया था कि तन्हाई में शायद आपका काम बन जाए। मैंने सलमान की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब कि तुम्हें कॉल नहीं आई थी। सलमान ने फिर कहकहा लगाकर हंसते हुए कहा, यासिर भाई आप वाकई बहुत सीधे हो, आपने भी तो मुझे कहा था कि किसी तरह मुझे मैडम के पास अकेला छोड़ देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसलिए मैंने जानबूझकर मोबाइल की बेल चलाई थी कि मैडम को यही लगे कि मुझे कॉल आई है। मैंने हैरानगी से कहा, यार तुम तो मेरी सोच से भी बढ़कर तेज निकले, मैं तो समझा था कि इत्तेफाकना कॉल आ गई है और तुम्हें जाना पड़ रहा है। सलमान बोला, अब बताओ भाई क्या करना है, गुजारा हो जाएगा, कहीं से किसी का इंतजाम करूं। मैंने कहा, और तुम ये काम भी करते हो। मेरी बात सुनकर सलमान शर्मिंदा होकर हंसते हुए बोला, जाने दो यार, मैं तो तुम्हारे लिए सब कर रहा हूं। सलमान का लहजा बता रहा था कि मेरी बात इसे ग्रां गुजरी है। मैंने इसका मौत ठीक करते हुए इसकी रान पर हाथ रखकर कहा, सॉरी यार मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि तुम मेरी मोहब्बत में सब कुछ कर रहे हो, प्लीज नाराज मत होना। सलमान ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई मैंने क्यों गुस्सा करना है। मैंने फिर से तसल्ली के लिए सलमान से माजरत की तो सलमान मुझे घूरते हुए बोला, भाई अगर अब अपने माजरत की तो मैंने सच में आपसे नाराज हो जाना है। अब मेरे भाई कम और दोस्त ज्यादा हैं, दोस्ती में सब जायज है, नो टेंशन। बातों के दौरान ही हम घर पहुंच गए। शाम का अंधेरा और धुंध छानी शुरू हो गई थी। घर पहुंचे तो मैं वॉशरूम में घुस गया। घर मुकम्मल बंद होने की वजह से अंदर सर्दी ना होने के बराबर थी, इसलिए सब ड्राइंग रूम में डेरा जमाए खुश गप्पियों में मसरूफ थे। काफी देर तक महफिल जिमी रही, बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। वहीं पर सब ने एक साथ खाना खाया। अंकल कुछ देर हमारे पास बैठे, फिर वो अपने कमरे में चले गए। इस दौरान आलिया और मैं एक दूसरे को इग्नोर करते रहे। हम दोनों सबकी मौजूदगी की वजह से एहतियात बरत रहे थे। टाइम ज्यादा होने की वजह से अम्मी और खाला सोने के लिए चली गईं और कुछ देर बाद बाकी भी अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि सलमान मुझे अपने कमरे में ले गया। मैडम से मुलाकात की वजह से मुझे थकावट महसूस हो रही थी और बेड पर लेटते ही मुझ पर गुनूदगी तारी हो रही थी, जबकि सलमान मुसलसल बातें करे जा रहा था, जिसका जवाब मैं हाँ में दे रहा था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा नाक हुआ तो सलमान ने बेड पर लेटे ही कम उन कहा तो दरवाजा खुला और आलिया चाय की ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। आलिया ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हें जल्दी नींद आ जाती है, जो सोने की तैयारी पकड़े हुए हो। मैं जल्दी से सीधा होकर बैठते हुए जबरदस्ती आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोला,
नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो लेट ही सोता हूँ, बस सफर की थकावट की वजह से नींद आ रही थी। आलिया ने ट्रे बेड के साइड टेबल पर रखते हुए कहा, अगर ज्यादा थकावट महसूस कर रहे हो तो कोई टैबलेट ला दूं? मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, इतनी भी थकावट नहीं हुई जो टैबलेट की जरूरत पेश आए, बस चाय पीकर फ्रेश हो जाऊंगा। आलिया ने सलमान की तरफ देखते हुए कहा, सलमान किचन से बिस्कुट की ट्रे पकड़ लाओ, मुझसे अब नीचे नहीं जाया जाता। सलमान ने मुंह बिसूरते हुए बेड से नीचे उतरते हुए कहा, इपो अब वो भी पकड़े लाते। आलिया ने सलमान को घूरते हुए कहा, मेरे 2 हाथ हैं, 4 नहीं, जाओ जल्दी लेकर आओ, नहीं तो फर्क पड़ता तुम्हारी शाम में। सलमान मुंह में बड़बड़ करता बाहर निकल गया। आलिया मेरे पास ही बेड पर बैठते हुए बोली, यासिर अगर तुमने अकेले सुना है तो गेस्ट रूम में बिस्तर लगा दूं, आप फिर यहाँ ही सो जाओगे। मैंने आलिया की तरफ देखते हुए रोमांटिक अंदाज से कहा, अगर तुम आओगी तो फिर मेरा गेस्ट रूम में ही बिस्तर लगाओ। आलिया ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम आओगी कि बच्चे यहाँ आधी रात तक सब जागते रहते हैं, अगर किसी ने देख लिया ना तो अब के साथ साथ मुझे भी मरवाओगे। मैंने मायूस कुन लहजे से कहा, इसका मतलब है कि मैं ऐसे ही अपने घर वापस जाऊंगा। आलिया ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की जानिब देखकर धीमे लहजे में कहा, अच्छा जी, बहुत आग लगी है। मैंने अंगड़ाई लेकर शारक को सहलाते हुए गला खंगार कर कहा, मेरा तो प्यास से हल्क खुश्क हो रहा है। आलिया हंसते हुए धीमे लहजे में बोली, हल्क खुश्क हो रहा है तो पानी पी लो। मैंने कहा, नहीं, खत्म होनी। आलिया ने बगलों में हाथ लेते हुए दरवाजे की जानिब देखकर मोहतात अंदाज से कहा, तो फिर कैसे खत्म होनी है? आलिया शर्माते हुए मेरी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, चल गंदा। और साथ ही आलिया ने सर झुकाकर पैरों की तरफ देखते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया। आलिया के तासुरात देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। मैंने एक्टिंग करते हुए मायूस कुन लहजे से कहा, मर्जी है तुम्हारी, फिर मैं यही समझूं कि प्यासा ही वापस जाऊंगा। आलिया ने चौंक कर सर उठाते हुए बड़ी अदा से मेरी जानिब देखकर कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अभी वापस जा रहे हो। मैंने कहा, हमने बस कल का दिन रुकना है, हफ्ते को वापस चले जाना है। आलिया ने मेरी नकल उतारते हुए कहा, हफ्ते को चले जाना है? पहली दफा हमारे घर आए हो और इतनी जल्दी वापस जाने का सोच रहे हो? हफ्ते को नहीं बल्कि 1 हफ्ते बाद वापस जाओगे। मैंने कहा, यार मेरे बस में हो तो हमेशा के लिए तुम्हारे पास रुक जाऊं। तुम्हें पता तो है कि पीछे दुकान का मसला है, वरना मैं इतनी जल्दी वापस जाने वाला नहीं था। मैं तो आया भी सिर्फ तुम्हारी खातिर हूं, वरना कैसर भाई ने अम्मी लोगों के साथ आना था। आलिया बोली, कुछ नहीं होता तुम्हारी दुकान को, तुमने कौन सा रोज रोज आना है? मुश्किल से तो जनाब को वक्त मिला है। मैंने कहा, यार मजबूरी है। आलिया कुछ कहने भी लगी थी कि सलमान अंदर दाखिल होते हुए बोला, कौन सी मजबूरी आ गई है यासिर भाई? सलमान की अचानक आमद से मैं और आलिया घबरा गए। आलिया ने अपनी घबराहट छुपाते हुए जल्दी से बात संभालते हुए कहा, ये जनाब हफ्ते को वापस जाने का इरादा रख रहे हैं क्योंकि उनकी दुकान बंद रहेगी। सलमान ने लवाजमात की ट्रे रखते हुए कहा, यासिर भाई इस बात को तो अब जहन से निकाल दें कि हफ्ते को अब वापस जाएंगे। अब आए तो अपनी मर्जी से हैं, मगर जाएंगे हमारी मर्जी से। आलिया ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं कुछ बोलने लगा तो सलमान ने होंठों पर उंगली रखकर कहा, भाई अभी तो फिलहाल अब पिए चाय, जाने की बात फिर सही। ये कहते हुए सलमान ने चाय और लवाजमात की ट्रे मेरे सामने रखी। मैंने चाय का कप उठाकर चुस्की लेते हुए कहा, सलमान तुम तो मेरी मजबूरी समझते हो। सलमान ने फिर से होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, ना अभी वापस जाने वाला टॉपिक बंद, वरना आप ही को आप अच्छी तरह जानते हैं। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यासिर सलमान सही कह रहा है, वापस जाने का ख्याल जहन से निकाल दो, हमारी मर्जी ही वापस जाओगे, समझे? मैंने मौके की मुनासबत से यही बेहतर समझा और हाँ करते हुए इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ओके, टाइम आएगा तो देखेंगे। चाय खत्म होने तक हमारी बातें जारी रहें। फिर आलिया बोली, सलमान यासिर तुम्हारे साथ सोएगा, गेस्ट रूम में बिस्तर लगा दूं? सलमान ने शौखी से कहा, इपो अब भी कमाल करती हो यासिर भाई, वहां अकेले कैसे सोएंगे, यहाँ ही हम दोनों सो जाएंगे। मैंने मजबूरी के आलम में हाँ करते हुए इस बात में सर हिलाया। आलिया ने मुझे घोर कर कहा, ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। आलिया चाय के बर्तन उठाकर बाहर निकल गई। मैं आलिया के चेहरे के तासुरात देखकर समझ गया कि आलिया को मेरी बात सख्त नागवार गुजरी है, मगर मौके की मुनासबत मेरा जवाब दुरुस्त था, वरना सलमान का मूड ऑफ हो जाना था। आलिया के जाते ही सलमान ने दरवाजा लॉक किया और बेड पर धड़ाम से गिरते हुए कहा, और सुना यासिर भाई, कैसी गुजर रही है? मैंने कहा, बस शुक्र है कि लाइफ ठीक ठाक चल रही है। सलमान बोला, आपने कहा था कि आप अपना मकान नया बनाएंगे, तो बना लिया मकान? मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, अभी इतनी गुंजाइश नहीं निकल रही, मुश्किल से काम सीट हुआ है, तो ऊपर से भाई कैसर और नाजी की शादी करने का प्रोग्राम बन गया, इसलिए मकान का अभी कुछ नहीं हो सकता। बाकी मैं कोशिश करके अपना कमरा अच्छे से सीट कर लूंगा। ये मेरा शौक भी है कि जैसे तुमने कमरे की सेटिंग की है, मैं भी ऐसी सेटिंग करूं अपने कमरे की। सलमान बोला, कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी आप अपने कारोबार को मजीद स्टेबल करें, फिर मकान भी बन जाएगा। मैंने हाँ करते हुए कहा, मेरी भी यही कोशिश है कि पहले कारोबार सीट हो जाए और फिर तसल्ली से एक ही दफा मकान का काम छेड़ूं। काफी देर तक हम मुख्तलिफ टॉपिक पर बातें करते रहे, जिसमें नाजी और अरसलान के रिश्ते का जिक्र भी हुआ, जिस पर सलमान ने अपनी दिली ख्वाहिश का जिक्र करते हुए बहुत खुशी का इजहार किया। मुश्किल से सलमान को मेरी हालत पर तरस आया और उसने लाइट बंद करके सोने का कहा, और कुछ देर बाद ही मुझे नींद ने अपनी